एक समय की बात है। हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से आश्रम में एक महान संत अपने कुछ शिष्य के साथ रहते थे। वह संत अत्यंत ज्ञानी, शांत और धैर्यवान थे। दूर दूर से लोग उनके पास ज्ञान प्राप्त करने आते थे। उनमें से एक शिष्य था आरव। वह बहुत तेज, जिज्ञासु और परिश्रमी था, परंतु उसमें एक कमी थी, धैर्य की कमी। आरव हमेशा जल्दी परिणाम चाहता था। वो सोचता था कि अगर वह दिन रात मेहनत करे तो वह जल्दी ही अपने गुरु जैसा बन सकता है। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं कब तक इस आश्रम में रहूंगा? मैं तो अब बहुत कुछ सीख चुका हूँ। कृपया मुझे मुख्य की मार्ग बताइए ताकि मैं ज्ञान की अंतिम अवस्था को प्राप्त कर सकूं। गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, ज्ञान का मार्ग आसान नहीं होता। उसके लिए समय, धैर्य और अनुभव की आवश्यकता होती है। जिस तरह बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही मनुष्यों के ज्ञान प्राप्त करने में भी समय लगता है। परंतु आरव ने कहा, मैं तो दिन रात साधना करता हूँ, ध्यान लगाता हूँ, फिर भी मुझे कोई विशेष अनुभव नहीं होता है। क्या कोई तेज तरीका नहीं है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है आरव, कल सुबह सूर्य उदय के समय तुम मेरे साथ चलना। अगले दिन भोर में गुरु आरव के एक पहाड़ी नदी के किनारे ले गए। वहाँ का दृश्य बहुत सुंदर था। थोड़ी हवा आ रही थी और पहाड़ को सुनहरी बना रही थी। गुरु ने कहा, आरव, अब नदी में उतर जाओ। आरव बिना सोचे समझे नदी में उतर गया। पानी बहुत ठंडा था। तभी गुरु भी उसके पीछे उतर गए और अचानक उन्होंने आरव का सिर पानी में जोर से डुबा दिया। आरव ने छटपट होने लगा। कुछ ही क्षण बाद गुरु ने उसका सिर पानी से बाहर निकाला। आरव ने गहरी सांस ली और बोला, गुरुदेव, आपने ऐसा क्यों किया? मैं तो मर ही जाता। गुरु शांत स्वर में बोले, जब तुम्हारा सिर पानी में था तब मुझे सबसे ज्यादा क्या चाहिए था? आरव ने तुरंत कहा, सांस गुरुदेव, केवल सांस चाहिए थी। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, बिल्कुल, जब तक तुम्हें ज्ञान की चाह उतनी तीव्र नहीं होती जितनी तुम्हें उस समय सांस की थी, तब तक तुम्हें सच्चा ज्ञान नहीं मिल सकता। ज्ञान की प्रति भी उतनी ही तड़पो, समर्पण और धैर्य चाहिए जितना जीवन के लिए सांस आवश्यक है। आरव चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि वह अभी तैयार नहीं था। उसके बाद अपनी पूरी सोच बदल दी। वो हर काम में धैर्य रखने लगा, बिना जल्दी किए हर सीख को गहराई से समझने लगा। अब वो परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान देने लगा। साल बीतते गए। अब आरव में अद्भुत परिवर्तन आ गया था। उसका चेहरा शांत था, मन स्थिर था। एक दिन गुरु ने उसे बुलाया और कहा, अब तुम तैयार हो। आरव, तुम्हारे भीतर अब बहुत स्थिरता है जो एक सच्चे साधक में होनी चाहिए। आरव ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूँ कि सच्चा ज्ञान पाने के लिए यह मंत्र नहीं बल्कि धैर्य, समर्पण और निरंतर साधना जरूरी है। गुरु गुनगुनाए और बोले, बिल्कुल बेटा, जीवन में कोई भी लक्ष्य जल्दी नहीं मिलता। जिस फल को पाने में समय लगता है उसका स्वाद सबसे मधुर होता है। याद रखो, समय से पहले कुछ भी पाने के चाह व्यक्ति को अधूरा बना देती है, पर जो प्रतिज्ञा करना जानता है वो ही संपूर्णता को प्राप्त करता है। आरव ने नमन किया और कहा, गुरुदेव, आज मैंने सीखा कि असली ज्ञान बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर खोजने पर मिलता है। आपने मुझे यह सच्चा मार्ग दिखाया, इसके लिए मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा। गुरु ने शांत स्वर में कहा, जाओ आरव, अब तुम स्वयं के गुरु बन गए हो। उस दिन से आरव ने जीवन का हर क्षण साधना में लगा दिया। वो हर व्यक्ति को यही सिखाने लगा कि जीवन में सफलता, शांति और ज्ञान तभी संभव है जब हम धैर्य, अनुशासन और समर्पण के साथ अपने मार्ग पर चलते हैं। समय के साथ वह भी एक महान गुरु बन गया और उसके शिष्य के बीच उसकी वही प्रगति थी जो कभी उसके गुरु की थी। यह कहानी में हमें ये सीख मिलता है कि जल्दबाजी हमेशा नुकसान करती है। सच्ची सफलता और ज्ञान पाने के लिए धैर्य, समर्पण और निरंतर प्रयास जरूरी है। जब तुम्हारी चाह उतनी गहरी होगी जितनी सांस की, तब तुम्हें सब मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।